सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मेरी सब बारे में वीडियो आने भी वाली थी, डीडीए की रिगार्डिंग, है ना। और इससे पहले कि डीडीए ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर ही दिया, ऐसा मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि लोग 2 या 3 तक दे, क्योंकि 3 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। खैर, जब इन्होंने दे दिया है तो आप सब कुछ देख लीजिए, एक एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ मेंशन नहीं है, वो मैं वीडियो में बता दूंगा, अगले वीडियो में, जो कि मुश्किल से 4-5 मिनट की होगी, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को उस वीडियो को काटना पड़ेगा, है ना, या तो फिर मुझे उसको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्योंकि पूरी चीज़ें तो इन्होंने बता दी है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलो, आते हैं। 3 तारीख से सर देखो फॉर्म आ रहा है, ये तो सब आपको पता ही है। 2 तारीख इनका लास्ट डेट है, ठीक है, सब कुछ है। एग्जाम स्टेज 1 का भी इन्होंने बता ही दिया है कि 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये लोग लेंगे। स्टेज 2 का बताएंगे बाद में, ठीक है। अब आते हैं सर आगे। देखो, इन्होंने दे दिया कि एओ का असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का मैक्सिमम एज है 30 साल तक। क्वालिफिकेशन ये इन्होंने दिया हुआ है, सीए का, सीएस का, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए फाइनेंस किसी ने किया हो, ठीक है। एम कॉम वालों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इन्होंने पहले ही बोल दिया है। टोटल वैकेंसी 51 है। अब आते हैं सर एस, तो जिसके लिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे, लेवल 7 की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। इसमें भी मैक्सिमम 30 साल तक है, जिसमें से आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसका कोई, अगर आपने लाइक ट्रिपल सी या ओ लेवल से कुछ किया है तो बढ़िया ही है, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो एक अच्छी चीज है, ठीक है। नॉलेज उन्होंने बोला है ना, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं बोला है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपने किया है तो ये बढ़िया ही चीज है। खैर, आते हैं सर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट, देख रहे हो, लाजवाब पोस्ट है यार ये। अब आते हैं ऐसे आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, इसमें भी लास्ट एज है 30 साल तक, आप भर सकते हो। लीगल असिस्टेंट 30 साल तक, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आता है आपका नायब तहसीलदार, इस ये लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें बिटवीन 21 से 30 होनी चाहिए। इसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% पास मिनिमम। ऊपर वाले में सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्म तो भर सकते हो। ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, जिसमें से मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर जूनियर इंजीनियर का। इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और मैक्सिमम एज 30 साल तक, सॉरी 18 से 27 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, जेई की। ऐसी सर्वेयर की पोस्ट है, जिसमें 18 से 25 इन्होंने मांगा है। अब आते हैं सर पटवारी पे। पटवारी जो इन्होंने मांगा है, लेवल 3 की पोस्ट है, और 21 से 27 साल तक की एज ही मांगा है इन्होंने। 21 से 21 से 27 तक एज मांगा है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें से 40 वैकेंसी टोटल इन्होंने दी हुई है, ठीक है। नीचे की जो कंडीशन है ये आपकी, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसीलिए कंप्यूटर की वो होना चाहिए आपको भाई साहब, नॉलेज। बाकी वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर उर्दू, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सर, हिंदी में या उर्दू में किसी न किसी में तो आप जान ही रहे होगे। आते हैं अगले पॉइंट पे अपने। सर फिर आते हैं जेस से, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट, सॉरी जिसको सबसे ज्यादा बच्चे भरने वाले हैं ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, 194, ठीक है। इसमें आपका एज है 18 से 27। पटवारी और जेएसए दोनों बात की क्लासेस में चला चुका हूँ, बैचेज में चला चुका हूँ, और सेलेक्टेड ऑलरेडी बच्चे डीडी में काम कर भी रहे हैं, ठीक है। बहुत पहले की बात है, जब इसका लास्ट बार 2020 में जो आया था, ठीक है। इसमें भी एज है 21 से 27, और इसमें है 18 से 27, ठीक है। 12 पास इसमें इन्होंने मांगा है। इसमें इन्होंने 35 स्पीड इंग्लिश में, या फिर हिंदी 30, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट, या तो आप इंग्लिश में करो या तो फिर हिंदी में, और 30 में करो स्पीड, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। अब आते हैं सर आगे, मैंने सबसे मार्क कर लिया, आपको पूरा बस शॉर्ट में आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। इफ कैंडिडेट्स वांट टू अप्लाई वन ओवर, ही नीड्स टू अप्लाई सेपरेटली फॉर, और हाँ तो वही चीज है कि भैया आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। इन केस ऑफ एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट टाइम फॉर एनी टू और मोर पोस्ट, कैंडिडेट नीड टू डिसाइड the test they would like to take, and DDA will not entertain any request for the change in test date and time center। समझ रहे हो, मतलब इनका कहने की बात यह है कि बच्चा देखो, अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरना चाहते हो बिल्कुल भर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमने एक ही समय पे 2 एग्जाम रख दिए, लेट एक एग्जाम्पल कि एक एग्जाम इन्होंने
किसी भी डे को रख दिया, एक मान लो 2 अगस्त को ही रख दिया। फर्स्ट शिफ्ट में कोई और एग्जाम है, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में ही इनका ही कोई और एग्जाम है। अब आपको चूज करना होगा, और आपने खुदा ना खास्ता दोनों ही वो पोस्ट चूज किया है जिसका जो आपने चूज किया ये उसी का ही एग्जाम है, तो आपको इसमें से कोई एक डिसाइड करना होगा। इन्होंने साफ साफ दे दिया है, हम डेट या सेंटर को चेंज नहीं करने वाले। खैर, ठीक है। अब आते हैं, देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया सर ओबीसी सर्टिफिकेट के, हाँ अच्छा हाँ, जो सर्टिफिकेट आप यूज करोगे रिजर्वेशन के लिए वो इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। आप उनके लिस्ट में आने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आप आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है, सर डेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी बिटवीन 1 अप्रैल अभी से 2 जुलाई के बीच की होनी चाहिए। समझ रहे हो, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1 अप्रैल 2023 टू 2/7/2023 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। बाकी फाइनेंशियल ईयर उन्होंने बोला ना कि पहले तो आय पे ही तो बनता है, सब कुछ रहता है ना, तो उन्होंने पीछे दिया हुआ है कि आप इस डेट का आय के थ्रू बनवा सकते हो। और उसी तरह इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि सर क्या ईडब्ल्यूएस का भी 1 अप्रैल से लेके 2 जुलाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो जो रखा हुआ है ना लास्ट डेट वाला सीन, उन्होंने वो भी रखा हुआ है 2 जुलाई, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, देखो क्रूशियल डेट जो है क्लेम ऑफ एस सी एस टी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस उन्होंने साफ साफ रखा हुआ है 2/7/2023, मतलब फॉर्म के लास्ट के आखिरी दिन तक। अब आते हैं यहाँ पे कोई खास बातें नहीं है, वो आपका रिजर्वेशन चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, सब नोट करते जाना, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को जो जो मेन मेन चीजें मार्क करते हैं, फीस बहुत ही कम रखा है, इतनी नॉमिनल कि क्या ही बताया जाए, मात्र 1000 रुपए इन्होंने रखा हुआ है ओनली, ठीक है। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि डे डे इतना खर्चा चलाएगा कैसे, एग्जाम कैसे करा पाएगा इतने कम फीस में, ठीक है। मतलब बच्चों के पास पैसा तो इतना ज्यादा है ना, इतना कम क्यों ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भैया बताओ, सब सारे बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं, रोज मैकडी में और डोमिनोज में पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, इतना कम पैसा लेके लोग एग्जाम कैसे कराएंगे, समझ में नहीं आ रहा। मात्र 1000 रुपए ले रहे हैं बस बच्चों से। फिर आते हैं नीचे, हाँ ये सिग्नेचर वाला ध्यान से रखना, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपना रनिंग हैंड उसमें करना, ठीक है। अब आते हैं नीचे जो कि मेन है, देखो सर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में याद रखना एक सिंगल लिस्ट एग्जाम है प्लस एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है, ठीक है। बहुत बच्चे एसओ में बोल रहे थे, मैं बोला था कि एसओ में एग्जाम नहीं होगा, मैंने मैसेज भी किया था बच्चों को, सर एसओ में भी इंटरव्यू होगा, मैंने बोला था नहीं होगा, एसओ में इंटरव्यू नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली बार जो 16 17 में जो फॉर्म आया था उसमें भी नहीं था, ठीक है। तो अभी भी कैसे होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि सर 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा, मतलब पहले एग्जाम देंगे, फिर जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। फिर आते हैं उसी तरह एएसओ पे। अब एएसओ का क्या है कि 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या सीन है ना एएसओ में, कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, और मेंस के दिन ही इनकी टाइपिंग भी कराएंगे डीएसटी, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है। प्री का सिलेबस क्या है सर, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जीएस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथ्स 25 50 मार्क्स के, इंग्लिश 25 50 मार्क्स के, सिंपल सी बात है। इन्होंने दिया हुआ है कि सर 200 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1 घंटे का पेपर रहेगा बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं उसी तरह हम मेंस पे। मेंस पे ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इन्होंने एसएससी का ही कॉपी कर दिया है, ठीक है। देखो तो वही सीन कर दिया इन्होंने सीजल वाला ही, कि मैथ्स रख दिया रीजनिंग एक साथ 30 क्वेश्चन, और ये 90 फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस इंग्लिश का 45, इसका 135, जनरल अवेयरनेस 25 75 मार्क्स के। फिर आता है कंप्यूटर जो कि आपको पास करना होगा, मतलब थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ सीजल का वो उठाए नोटिफिकेशन और छाप दिए। फिर आए सर 60 नंबर का 15 मिनट का। अब आते हैं सर फिर उसी दिन डीएसटी भी कराएंगे जो कि 15 मिनट का होगा, ठीक है। इसी तरह आर्किटेक्चर असिस्टेंट का पेपर हुआ, ये इनका सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का, इसमें कुछ इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक पेपर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। लीगल असिस्टेंट भी सेम चीज रहेगा, नायब तहसीलदार भी सेम चीज रहेगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर
भी सेम चीज रहेगा। इनका सिलेबस, अच्छा सिलेबस आपका अलग अलग याद रखना, नीचे सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि जूनियर इंजीनियर का सिलेबस और इसका सिलेबस सब सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम का सेम रहेगा बट कुछ कुछ का अलग रहेगा। सर्वे का भी सेम पैटर्न है, 2 घंटे 120 मार्क्स 120 क्वेश्चन। पटवारी में याद आना, फिर से इसमें भी 2 स्टेज एग्जामिनेशन, बट इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, जिसकी मैंने क्लासेस चलाई थी पटवारी के लिए और जीएसए के लिए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो स्टेज 1 सेम पैटर्न, स्टेज 2 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, सिंपल। सब 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ये आपको प्रीलिम्स का है, ये आपका प्रीलिम्स का है, ठीक है। और फिर ये आपके आते हैं मेंस में, फिर ये आता है आपका मेंस पैटर्न सेम वाला। फिर आते हैं सर आपकी टाइपिंग, जो कि 10 मिनट की होने वाली है जैसे में, ठीक। सेम चीज रहेगा, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे बेसिकली, सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। अब आते हैं सर, देखो साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस पोस्ट में इंटरव्यू है उसमें से 85% तो आप जो सीबीटी दोगे उसका लेंगे, और इंटरव्यू का 15% मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, मतलब ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और वो आपको बताया जाएगा कि हम किस मेथड से करेंगे, हम मतलब डीडीएफ। अब आते हैं सर, इन्होंने साफ साफ दे दिया है वही सेम डे वाला, कि भाई साहब जो टाइपिंग होगी ना वो स्टेज 2 की और टाइपिंग सब दोनों सेम डे होगा। डीएसटी मैंडेटरी है सबके लिए, मतलब जिस वैकेंसी में है, और क्वालिफिकेशन इन नेचर है, अच्छी बात आती है। सर सेम जैसे के लिए भी वही चीज है कि सेक्शन 4 मतलब वही, क्या नाम है आपका, टाइपिंग, ठीक है। ये वाला देखो, ये चीज, ये सेक्शन 4, ठीक है, ये वाला डीएसटी, ठीक है, ये चीज। तो उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है भाई साहब, कि आपको क्वालिफाइंग नेचर में है, ठीक है, और सेम डे होगा, जिस दिन आप मेंस का एग्जाम दोगे उसी दिन ये भी होगा। हिंदी आप और इंग्लिश आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। द कैंडिडेट्स विल ऑप्ट टू मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, तो बेटा उसमें ध्यान से भरना कि आपको इंग्लिश में टाइप, सॉरी आपको हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना, बाद में चेंज नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, treated as final and no change in the medium of typing test will be entertained later by at any stage, साफ साफ उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, जहां पे पेपर एक क्वेश्चन, सॉरी जहां पे 1 मार्क के क्वेश्चन है वहां पे 0.3 मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। वो जहाँ पे 2 के क्वेश्चन है, सॉरी जहाँ पे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन है वहां पे 0.6 के हैं, 2 के हैं तो 0.6 के हैं, और जहाँ पे 3 के हैं वहां 1 के। बेसिकली कुल मिला जुला के 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा तामझाम वाली बात नहीं है। ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग है, इतना तो आपको पाना ही पाना है, ठीक है। इसके ऊपर अलग से जो कट ऑफ बनेगी वो तो बनेगी ही बनेगी, ये सबके लिए है, ठीक है। अच्छा, हाँ बाकी ये वाली एक सेपरेट कट ऑफ वाला जो सीन है, ये स्टेज 2 वाला ना, ये तो अलग ही बनेगा, ठीक है, ये अलग बनेगा, उसके लिए कोई टेंशन मत करना। देखो साफ साफ यहाँ लिखा है, बेस्ड ऑन द स्कोर्ड मार्क CBT 1 will be shortlisted category wise to pay stage second, separate cut off will be fixed for stage second। ये तो सिंपल सारी बात है सर, इतना तो हम लोग को भी पता है कि आप उसके लिए अलग से निकालोगे, ठीक है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या, स्टेज सेकंड इट इज विल मैंडेटरी टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस। अब ध्यान से पढ़ना, इन स्टेज सेकंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू इन क्वालिफाई ऑल द सेक्शन। इट मीन्स कुल मिला जुला के इनका ये कहना है क्या, कि हो सकता है कि लोग सेक्शनल कट ऑफ भी निकालें, या ऐसा कुछ है, कुछ तो है, तभी तो उन्होंने लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन सेकंड ऑफ स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी सेक्शन 1। अब ध्यान से समझो, सेक्शन 1 में क्या आता है तुम्हारा, सेक्शन 1 में आता है पहले मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में आता है क्या, तुम्हारा इंग्लिश और जीएस, वही उन्होंने लिखा हुआ है। एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन 1 मतलब ये, और सेक्शन 2 ये, एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ एग्जाम, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 will not be eligible for
इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब देखो यहाँ पर आओ, ये चीज मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को कंप्यूटर में बताना चाहिए था, सर कंप्यूटर बोल रहा हूँ, बोर्ड पे बताना चाहिए था, बट कोई नहीं यार। ये वाला है आपका, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट भी हो गया, सेक्शन देखो सेक्शन फर्स्ट ये है बच्चा, सेक्शन 2 ये है, सेक्शन 3 में मतलब क्या है, कंप्यूटर है, और सेक्शन 4 आपका क्या है, टाइपिंग है। तो वो यही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे आओगे तो वही चीज वो आपको यहाँ पे बता रहा है। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, अगर आप इन दोनों सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करते हो, तब विल नॉट बी एलिजिबल, तब आपका जो कंप्यूटर वाली कॉपी, जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा ना, जो ऊपर लिखा था, प्लस जो टाइपिंग होगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा बेसिकली। कुल मिला जुला के दोनों में बढ़िया मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। बाकी देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ स्टेज इन क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपका सेक्शन 3 कंप्यूटर और टाइपिंग, ये क्वालिफाइंग नेचर में है, ठीक है, इन बोथ मॉड्यूल। अब आते हैं आगे। अब सर कंप्यूटर में कितना जाएगा, अगर ये सब कुछ सीजीएल के हिसाब से कर रहा है तो आई थिंक यहाँ तक मुझे याद आ रहा है जनरली कट ऑफ गई थी सीजीएल में 27 नंबर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 24 नंबर, और इसी क्रम से ओबीसी या और भी लोगों की थी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है सर सब में। अब आते हैं सर पटवारी पे, फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी, based on marks scored in stage 1 will be shortlisted for stage 2, final merit list basis होगा stage 2 एग्जामिनेशन पे। सिंपल सी बात इन्होंने दिया हुआ है। बहुत से बच्चे बॉन्ड के लिए परेशान होंगे, हाँ ये 3 साल की बॉन्ड साइन करा रहे हैं 2 लाख की, ठीक है, जिसमें से आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड का रहेगा, मतलब ट्रेनिंग का रहेगा, और 1 साल रेगुलर सर्विस का रहेगा, ठीक है, इन्होंने ये साइन करवा रहे हैं आपसे। अब आते हैं सर, अगर कोई डाउट होगा ना तो फिर मैं आपको लोगों पे बता दूंगा बोर्ड पे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अच्छा हाँ, और भी कोई डाउट है ना तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ बच्चा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, वो स्पेशली डीडीए के लिए बनाई है, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, और वहां पे कोई भी समस्या हो ना तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, है ना। अब तुम वीडियो पूछो कि मैंने कमेंट सेक्शन देखा नहीं देखा, टेलीग्राम पे हो तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ तुरंत, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो और उसको फैला दो सब हर जगह एकदम, ठीक है। अब ये देखो सबका सिलेबस है, अगर आप लोग एयू की क्लास चाहते हो तो मैं देखूंगा, तो मेरे पास फैकल्टी हैं यार, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, ठीक है, गवर्नमेंट, तो मैं ट्राई करूंगा कि उनसे ये आप लोग का सिलेबस पढ़वाने के लिए, कि सर कोशिश कीजिए कि बच्चों को पढ़ा दीजिए, ठीक है। ये एओ वाला सीन है, सिलेबस से देख रहे हो आप सबका सिलेबस अलग अलग है, कॉस्ट मैनेजमेंट आ रहा है, टैक्सेशन भी आ रहा है, ठीक है, बढ़िया सिलेबस है, फिर मिसलेनियस आते हैं, ठीक है, और बाकी सब तो जो होगा ही होगा, उन्होंने जो बताया था नीचे लिखा था ना, टू मेजर कैंडिडेट्स रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, ये तो हम लेंगे ही लेंगे सर। ऐसी सेक्शन ऑफिसर का है बेसिकली, ये पूरा सीजीएल का सिलेबस है, ठीक है, एसएससी का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है ये पूरा। फिर आते हैं सर वही मेंस वाला पार्ट, सेम इन्होंने उठाया और कॉपी मार दिया है, बहुत मेहनत नहीं किया है, ये सब वही सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में आपको चेंजेस मिलेंगे, वही कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, बेसिकली सीजल का पेपर लगा लो, हमको लग रहा था उसमें से पेपर ही ना देते उठा के, वही पेपर ही ले लो, ठीक है, इधर उधर करके हो जाएगा। आर्किटेक्चर का सिलेबस है, ये तो अपना सर्वेइंग वाला है। अब आते हैं एक जो मेरे को आपको मेन दिखाना है, लीगल असिस्टेंट का है, देखो इसमें लॉ वॉ सब आ रहा है, ठीक है, नायब तहसीलदार में सब देखो तुम्हारा पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, डेली रिफॉर्म्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें लैंड से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि आप नायब तहसीलदार हो ना, आप तहसील में बैठोगे, ठीक है, तो आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये तो मैं बच्चों को कंटेंट देता था इसके लिए पहले, कोशिश करूंगा कि आप लोग को प्रोवाइड कर दूं अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो तो। फिर जेई वालों के लिए है। अब आते हैं सर अपना सर सर्वेयर की पोस्ट हो गई, ये पटवारी आ गया, ये देखो सर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जनरल अवेयरनेस ये बोल रहा है कि मैं नॉर्मल आपका लूंगा, ठीक है। पटवारी का सिलेबस भी इन्होंने हल्का से चेंज किया है, मतलब सेम ही है मान के चलो, ठीक है, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ आपका आएगा, रीजनिंग। पटवारी का सिलेबस देखो ठीक ठाक आता है, मतलब बढ़िया आता है, प्री तो बहुत हार्ड नहीं होता, मेन से क्वेश्चन लास्ट टाइम बढ़िया क्वेश्चन आया था, जो 2020 वाला पेपर हुआ था, बढ़िया सवाल आए थे, मजा आ गया था, ठीक है।
फिर आते हैं सर ये चीज। अब आ जाओ देखो स्टेज सेकेंड पे। अब देखो यहाँ पे देखो इसके जनरल अवेयरनेस में अच्छा क्या है ना, यहाँ पर ये यहाँ पे आएंगे नेशनल वाले करंट अफेयर्स या नेशनल वाले कुछ स्ट्रेटेजी के जो भी चीजें रहेंगी। लेकिन जब आप इसके मेंस पार्ट पे जाओगे तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है जनरल अवेयरनेस विद द स्पेशल एम्फेसिस on history, culture, demography, economy of Delhi, administrative setup and governments in and city of Delhi। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो 2020 का पेपर जो नोटिफिकेशन था उसमें जो हुआ था मेंस के पेपर में पटवारी के, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जी के आया था, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जी के आया था। ठीक है, दिल्ली जीके के करंट अफेयर्स थे, दिल्ली जीके के ही फैक्ट्स थे, जो भी था सब दिल्ली जीके का था। उस समय जहां तक मुझे याद आ रहा था तब उस समय 33 क्वेश्चन आना था, 33 क्वेश्चन आना था, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन इसी के थे। ठीक है, 33 क्वेश्चन थे वो इन्हीं के थे। इस बार उन्होंने पैटर्न बदल दिया है, बट पिछले बार ऐसा नहीं था, उन्होंने 33 के 33 क्वेश्चन इसी के दिए थे। ठीक है, फिर आते हैं सर जैसे में। ये जैसे का आप सिलेबस आप देख सकते हो, सिलेबस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से इन्होंने वही चीज़ है, सीजल को उठाया है और पूरा पूरा छाप दिया है। तो ये वाली चीज़ है। हाँ, अब इसके अलावा अब आपका अगर कोई समस्या है, कुछ डाउट है, सुविधा है, ये सर्टिफिकेट है जिसमें आपको अपना बनवाना है। ठीक है, जिस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाले वो आप बनवा सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट आपको बच रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने सारी डिटेल तो दे दिया है। बाकी मिलते अगले अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अगर समझ में नहीं आता तो मैं बोल देना, तो मैं वाइट बोर्ड सॉरी डिजिटल बोर्ड पे ही, ठीक है, फिर एक एक चीज करके डिस्क्राइब कर दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, एक्चुअली मेरे को बनाने का कारण ये था, मैंने लैपटॉप पे इसलिए बनाया क्योंकि डिजिटल बोर्ड है ना, वो कुछ वहाँ पे साउंड की इशू आ रही है, साउंड इको हो रहा है। ठीक है, शायद कुछ माइक की इशू है, तो साउंड में इको आ रहा है। वीडियो समझ में तो आ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, बट साउंड में कुछ इको आ रहा है, तो मुझे लगा कि चलो इस पे बता देते हैं। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।